ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने एक बार कहा था कि दुनिया में हर लत बुरी होती है, लेकिन सबसे बुरी लत सत्ता की ताकत की लत होती है। जिस ईरान के लिए अब तक यह कहा गया कि वहां शीर्ष नेताओं को मारकर रिजीम चेंज नहीं हो सकती, उसी ईरान में अब सत्ता का एक नया खेल शुरू हुआ है, जिसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स यानी सत्ता पाने के लिए नई नई चालें, नई नई राजनीति, नए नए धोखे, नए नए युद्ध का खेल कह सकते हैं। ईरान इंटरनेशनल की ही रिपोर्ट है और ईरान इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान की सियासत एक ऐसे गतिरोध में फंस गई है जहां राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भूमिका सीमित हो गई है। सत्ता का पूरा बागडोर, सत्ता का पूरा नियंत्रण आईआरजीसी के हाथों में चला गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच अंदर खाने खूब संघर्ष की बात आ रही है। आईआरजीसी पर आरोप है कि उसने उन सभी नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है जिनके आदेश राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दिए थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अपने करीबी हुसैन दहगान को ईरान का नया खुफिया मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आईआरजीसी ने उनकी एक नहीं मानी। उल्टा आईआरजीसी के टॉप कमांडर अहमद वहीदी की तरफ से कहा गया कि अब वो तय करेंगे कि ईरान में किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। अहमद वहीदी हैं, ये टॉप कमांडर हैं आईआरजीसी के। अब तक आईआरजीसी का रोल ईरान की इस्लामिक सरकार की रक्षा करना था कि भाई इस्लामिक एक सरकार है और उसकी वो रक्षा करते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब आईआरजीसी ने खुद को ही ईरान की असली सरकार मान लिया है और ईरान में दो धड़े बन गए। एक तरफ आईआरजीसी है जिसके पास सेना का पूरा नियंत्रण है, ईरान कब, कहां, कैसे, किस पर हमला करेगा, इसकी जानकारी सिर्फ आईआरजीसी को है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान है जिन्हें सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की गैर मौजूदगी में बड़े फैसले लेने का अधिकार तो है, लेकिन आईआरजीसी ने उन्हें पिक्चर से गायब ही कर दिया है। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। ये ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स है जिसमें ईरान की सरकार, आईआरजीसी एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान वो कर रहे हैं जो आईआरजीसी बिल्कुल नहीं चाहती। आपने सुना ही है, बीती रात उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि अगर तैयार है अमेरिका इस बात के लिए कि वो कभी हमला नहीं करेगा तो हम भी युद्ध विराम कर लेंगे। जब आईआरजीसी ने यह कहा है कि वो इस युद्ध को जारी रखना चाहती है, तब पहली बार ईरान की तरफ से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा है कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है। खबर के मुताबिक उन्होंने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से फोन पर बात की है और ये कहा है कि अगर अमेरिका पूरी दुनिया के सामने बैठकर ईरान को ये गारंटी देता है कि वो भविष्य में कभी भी उस पर युद्ध नहीं थोपेगा, तब उस स्थिति में ईरान इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस बयान के आने के बाद जैसे पूरे विश्व में अचानक से नए सिरे से एक खलबलाहट मच गई। बाहर से देखने पर यह बयान ईरान के रुख में नरमी दिखाता है। लोग कहने लगे कि भाई देखो, उधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि 2-4 सप्ताह में खत्म करेंगे, इधर ये भी नरम पड़ रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर तो यह है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक खेल खेल रहे हैं। वो ईरान की सियासत में मजबूत हुई आईआरजीसी को यह संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध रोकने का फैसला सरकार का होगा, ना कि आईआरजीसी का। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ईरान की राजनीति में यह मसल पावर तब दिखा रहे हैं जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के जिस रिस्पेक्टेड लीडर से बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद है। इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या मसूद पेजेश्कियान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका की कोई मदद ले रहे हैं। ये शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि मसूद पेजेश्कियान ने ईरान की तरफ से युद्ध खत्म करने की बात तब कही जब शेयर मार्केट, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन कीमतों को रोकने के लिए कई बयान दिए, लेकिन शुरुआती दौर में उनका जो बयान हुआ उसका तो असर दिखा। लेकिन अब जब वो रोज अपने बयान अदल बदल रहे थे, उसके बाद वो कुछ भी कहे, ना शेयर बाजार पर उसका असर पड़ रहा था, ना ही पेट्रोल की कीमतों पर, कच्चे तेल की कीमतों पर कुछ पॉजिटिव असर पड़ रहा था। इसके बाद अचानक से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान आया कि ईरान को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिले तो ईरान इस युद्ध को खत्म कर सकता है। अभी तक लगातार ईरान डिनाई कर रहा था, मना कर रहा था कि नहीं भाई, हम तो कोई बातचीत ही नहीं कर रहे। ईरान के इस बयान के बाद अमेरिका का शेयर बाजार इस युद्ध में पहली बार, युद्ध शुरू हुए 33 दिन हो गए,
युद्ध में पहली बार अमेरिका का शेयर बाजार 3.5% मजबूत हुआ। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में कच्चे तेल की जो कीमतें प्रति बैरल $106 हो गई थी, वो $100 के नीचे आ गई। इससे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लेकर यह बहस शुरू हो गई कि क्या उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए ये सब कहा, जानबूझकर युद्ध को खत्म करने वाला बयान दिया। रेडिट वेबसाइट ऐसे दावों से भरी पड़ी है जिनमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को ही अब मोसाद का एजेंट माना जा रहा है। इन दावों की कोई पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया तो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मोसाद ने कैसे छोड़ दिया है। ऐसी ही तमाम बातें लोग लिख रहे हैं। 13 मार्च को जब अली लारिजानी पहली बार तेहरान की सड़कों पर दिखे थे, तब इसके बाद इजराइल ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन उसी रैली में मौजूद राष्ट्रपति पेजेश्कियान वो भी शामिल थे, लेकिन उन्हें इजराइल ने निशाना नहीं बनाया। उस दिन को छोड़िए, आप आज की तस्वीरें देखिए, जिनमें तेहरान की एक रैली में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची खुद शामिल हुए और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ईरान के इन दोनों नेताओं को अमेरिका की तरफ से कोई गारंटी मिली है जिसकी वजह से ये सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei को अब तक किसी ने ना देखा है और ना ही सुना है। उनके लिए ये कहा जाता है कि उनकी आवाज भी इसलिए रिकॉर्ड नहीं की जा रही है क्योंकि हो सकता है इससे उनकी लोकेशन का पता चल जाए, सिर्फ रिकॉर्डिंग करने मात्र से। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सड़कों पर दिख रहे हैं। टॉप लीडरशिप में वो अकेले ऐसे नेता हैं जिनका IRGC से भी टकराव चल रहा है और इजराइल और अमेरिका भी उन्हें छूने की कोशिश नहीं कर रहे। अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान को कितना फर्क पड़ रहा है, इसको जताने के लिए कुछ दिन पहले ईरान ने एक वीडियो जारी किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसको लेकर यह दावा किया गया कि देखिए, ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमलों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। हमारे देश में इस वीडियो को लाखों बार शेयर किया गया। इसे बहुत सारे लोगों ने असली वीडियो मान लिया, लेकिन हकीकत में ये एक AI वीडियो है। हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस वीडियो के आधार पर ईरान को गजब का खिलाड़ी भी बता दिया। लेकिन हकीकत तो यह है कि पहले जिस तरह आंखों में धूल झोंकी जाती थी, आज के युद्ध में आंखों में AI के नकली वीडियो धूल की तरह झोंके जाते हैं। देखिए, 28 फरवरी के बाद से इजराइल और अमेरिका ईरान पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। युद्ध के 1 महीना पूरा होने के बाद इजराइल ने एक वॉर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उसने बताया है कि उनकी सेना ने ईरान पर कितने भीषण हमले किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली एयरफोर्स ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान पर 800 से ज्यादा हमले किए, जिसमें उन्होंने 16,000 से ज्यादा तो बॉम्ब गिराए हैं। IDF का दावा है कि उन्होंने इसके अलावा ईरान के 4,000 ठिकानों पर 10,000 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले किए। इजराइल का कहना है कि इस अटैक के दौरान उन्होंने ईरान के 5,000 नए सैनिकों का 5,000 नए ठिकानों का पता लगाया है जो अब उनके टारगेट पर है। 5,000 नए ठिकाने। ऑपरेशन लायंस रोर में इजरायली एयरफोर्स ने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें उसने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है और हमले की पहली लहर में ही ईरान के 500 ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने अपनी इस वॉर रिपोर्ट में अपनी सफलताओं का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि पहले ही हमले में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei के साथ साथ 40 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया। अब तक 2000 से ज्यादा ईरानी सैनिक और कमांडर्स भी मार गिराए। IDF का दावा है कि उनके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने, खासतौर पर मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने। इसके अलावा उन्होंने तेहरान में IRGC के नौसेना मुख्यालय को भी धमाके से उड़ा दिया था।